तो स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन की बात करेंगे। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। तो आइए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। और ये मेरी स्क्रीन रही, और स्क्रीन पर आप मेरी स्क्रीन को देखेंगे तो आपको ये विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। इज इट विजिबल टू यू? तो स्टार्ट करें हम। ओके। तो स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, हमने देखा किस प्रकार से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम लोग कर सकते थे। आप आइए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ टाइप लेते हैं, और किस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है, तो आइए उसको बात करेंगे। तो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा, एक फॉर्मेट आपने शायद पहले भी किया था, लेकिन आज अलग से एक फॉर्मेट करेंगे हम। और वो फॉर्मेट क्या रहेगा, अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सोल्व करेंगे। तो हमने पहले भी शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से की है, जनरल इक्वेशन है। तो आइए हम जो है किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जांपल के द्वारा एक टाइप जो है लेता हूँ, और उसको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x प्लस 1/x, और मैं लिखता हूँ 10/3, है ना। 10/3। तो स्टूडेंट्स, अगर ये इस प्रकार की इक्वेशन हो तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो आप जानते हैं इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, राइट। हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में एक ही जो है प्रश्न आता है कि इसको हम जो है प्रॉपर वे से स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इसको x प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस फॉर्म में हम इसको लाने की प्रयास करते हैं। और फिर हम इसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर यानी हम फिर फैक्टर्स करके फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो आप इस प्रकार से आपके माइंड में ये आता होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, और कोई माइंड में हम जो है नहीं इसका जो सॉल्यूशन आता है, क्योंकि हमारे को यही बताया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बनाने में काफी टाइम लगता है, और उसका जो है सॉल्यूशन करने में भी काफी टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स, इसका जो वैदिक मैथमेटिक्स जो है सूत्र है, वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र का हम इसमें यूज करेंगे विलोकनम। यस, विलोकनम। और विलोकनम का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है। विलोकनम का मतलब होता है, क्या होता है, बाई ऑब्जर्वेशन, राइट। बाई ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्व करके ही बहुत सी जो है सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आना चाहिए x = 3 एंड 1/3। तो आप कहेंगे सर ये कैसे निकाला आपने, तो कोई क्रैमिंग की है क्या, कोई रट्टा मारा है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे कैसे ये हुआ। तो स्टूडेंट्स सुनो, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस 1/x। अगर जो है जो 10/3 है, 10/3 का मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, 3 से अगर भाग करें 10 को, 3 × 3 = 9, और 1 से इस बच गया, तो ये बच गया 1/3 आ जाएगा, है ना। 3 से 1/3 आ जाएगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं भी 3 + 1/3 ये हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ और जो लेफ्ट एंड राइट को ऑब्जर्व करके आप देखते हैं, तो आपका जो आंसर है, लेफ्ट में x है, राइट में 3 है। तो आपका जो x ये जो है 3 आ जाएगा, और 1/3 आ जाएगा। ये दो आंसर है, बस ये आंसर है। आपको लग रहा होगा ये तो वाह, कितना इजी है ये तो हमारे लिए। ये तो एकदम देखते ही आंसर आ जाता है, कि हम जो है इसके 10/3 के अगर हम पार्ट कर दें, और इस प्रकार की आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये आपका जो x और 1/x का जो वैल्यू है इसमें, ये उसी के लिए एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट, जब रेशनल होंगे, है ना। रेशनल होंगे, यानी एक 3 है तो एक 1/3 है, ये x और 1/x है।
तो रेशनल जब होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये आपके गिवन ही ऐसा मिलेगा, तो आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, x प्लस 1/x, जो ये फॉर्मेट होगा a बाई बी और प्लस माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मेट होगा स्टूडेंट्स। ए बाई बी एंड बी बाई ए का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ ए बाई बी है, यहाँ बी बाई ए है, रेसिप्रोकल हो गया। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ भी 3 है, 3 का मतलब क्या है, 3 है और 1/3 है, तो 3 मतलब 3/1 एंड 1/3 है ना, तो आप आपस में क्या है, दूसरे के रेसिप्रोकल है। और प्लस भी लिखा है मैंने, माइनस भी लिखा है, तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखो 3 प्लस 1/3 है, तो इसलिए जो जनरल आपका जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये जनरल फॉर्म है इसकी। और इस फॉर्म को हम सोल्व कैसे करना है, हमने डिस्कस किया कि आप जो 10/3 को आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाइए, और अब जहाँ पर प्लस का भी साइन आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, वो आपने देखना है ऑब्जर्वेशन से कि कौन सा साइन आएगा, राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, एंड 10/3 को हमने जो है सोल्व किया है, और 10/3 को हम लोगों ने सोल्व करके और उसका आंसर फाइंड आउट किया है। तो आइए जो है इसको आगे और एग्जाम्पल से इसको थोड़ा अभ्यास करते हैं, राइट। तो इसके प्रैक्टिस करते हैं और आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो आप इससे देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स बता पाते हैं इसका आंसर। और मैं आपके सामने अ, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ और आप देखें उसका आंसर क्या हो। सो एग्जांपल सेकंड में ले रहा हूँ। तो इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 26/5, यस, बताइए व्हाट विल बी x, व्हाट विल बी x, टेल मी व्हाट विल बी x। राइट डाउन द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 and 1/5, यस यस यस, बिल्कुल आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ही इक्वेशन आते ही आपने आपने सूत्र का नाम भी जब सॉल्व करेंगे लिखना है, और जनरल फॉर्म भी इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, है ना। और सबको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व इट, है ना। तो आइए, इफ मैं यहाँ पर और एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस, यहाँ पर मैं एक और ऐसा ही लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा चेंज करेंगे। x प्लस 1/x or is equal to 50/7. Yes. What will be answer? What will be x? What is the solution? Yes, tell me. Yes, देखिएगा सेकंड में आपका आंसर आता है। वेरी गुड। तो आपने देखा कि कितना फास्ट ये हुआ। ये कैसे हुआ, बाय ऑब्जर्वेशन से हुआ, यानी सब कुछ फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये आसान हो गया होगा, है ना। तो आइए एक एग्जांपल मैं अलग से ले रहा हूँ, वो क्या है, थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x+2 प्लस 1/x+2 is equal to 17/4। तो व्हाट विल बी x, तो आप बता सकते हैं। यस, टेल मी व्हाट विल बी x है।
चलो सोचो जरा, इसको बताओ जरा आप, पहले आप बताइए जो कर सकते हैं। व्हाट विल बी एक्स? टू। टू आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। एक टू आया और एक 1/2। सोचो जरा, 1/2 आएगा या और कुछ आना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आया दिखेगा x+2, x+2 की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 4 आ रही है, राइट? आप जानते हैं इसके जो फैक्टर बने, 4+1/4। एक तो ये x+2 इक्वल टू 4 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है x+2 इक्वल टू 1/4। ये दोनों चीज आ रही है ना? आप बताइए जरा, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है या जो आपने लिखा है? 1/2 आ रहा है क्या इसका आंसर? एक तो 2 तो ठीक है, x+2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी इसकी, बताओ जरा। व्हाट विल बी सेकंड वैल्यू? -2। -2 कैसे आ रही है बताइए, -2 कैसे आएगी? -2 नहीं आएगी इसमें, थोड़ा सोचिए जरा। 7/8, -7/8, यस यस यस, अस्प्रीत ने बिल्कुल सही कहा। -7/8, हाँ। प्रिया ने भी अब ठीक कहा, वेरी। अब समझ में आ गया होगा, थोड़ा दिमाग लगाया आपने, वेरी गुड, है ना? तो आप जानते हैं कि x+2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4 - 2 है ना? तो ये 2 आ गया है। इसी प्रकार से x+2 इक्वल टू 1/4 है, तो क्या आएगा? 2 - 1/4, है ना? सॉरी, नॉट 2 - 1/4, 1/4 - 2 है, राइट, है ना? तो ये -8 + 1 -7/8, राइट, ये है ना? तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार से एग्जाम्पल, और आप सोल्व करना है ये। और आप देखेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी जो सोचने के लिए आप मजबूर भी हो जाए कि किस प्रकार से आंसर जो है हमने देना है। ठीक है? तो एक मैं और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो आप उसको सोल्व करना है आपने। और आप जो है देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है तो इसी से मिलता जुलता है। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, तो आप बताएं जरा कैसे इसको करेंगे। अ, मैं लिख रहा हूँ x+1 अपॉन x+2 प्लस x+2 अपॉन x+1 इज इक्वल टू 17/4। तो व्हाट विल बी x? तो आप पहला तो ये फॉर्मेट समझ ही गए होंगे कि फॉर्मेट लगभग वैसा ही है। मैं इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, देखिएगा, x+1 पाई x+2 +1/, अगर देखो ये अगर किया जाए तो ये सेम फॉर्मेट आ जाता है ना? x+1 ऊपर आ जाएगा, है ना? x+1 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन x+2। आप देख रहे हैं दोनों रेसिप्रोकल हैं, है ना? और इक्वल टू 17/4 का मतलब ये है कि 4 + 1/4, राइट, है ना? तो आप समझ गए होंगे कि हम जो है कैसे आंसर निकाले, है ना? बताएं जरा कैसे आंसर निकालेंगे। तो हम एक ही ले लें, x+1/x+2 इक्वल टू 4, राइट, और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लें।
या हमने एक तरीका आपको बताया था कल भी, क्या था वो, एक्स डायरेक्ट निकालने का क्रॉस वाइज करके, है ना। 4 to the 8, 8 and 1 into 1, है ना, वो 8 - 1, और नीचे क्या था, यह साइन ब्रैकेट में डाल दें। और फिर क्या था, फिर 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, x1 से, 1x से, यानी 1 से, 4 एंड 1 into 1, तो क्या आंसर आया, ऊपर आया 8 - 1, तो 7 - 7/3, राइट। इट्स ओके, ऐसे ही था। इट्स ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। अब आइए दूसरा आंसर क्या होगा इसका, बताइए जरा। x+1/x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पर 1/4 हो जाएगा। तो आप बताएं जरा, व्हाट विल बी x, व्हाट विल बी x, x होगा 1 into 2, 2 बार माइनस, है ना, 2 माइनस, हम ब्रैकेट में माइनस लगाना है, तो 4 × 1 = 4, और नीचे जो है क्या आ जाएगा, 1 - 1 - 4, राइट। तो बताएं जरा क्या होगा, 2 - 4 -2, तो +2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर होगा, ये भी इसी प्रकार से आ जाता है, और मुझे लगता है कि आप इसको इजीली कर सकते हैं, है ना। नाउ इसको मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। इज इट ओके एवरीवन, सभी को अंडरस्टूड हो गया है ये? इज इट अंडरस्टूड टू ऑल? यस बेटा, एक क्वेश्चन लिखिएगा इसी प्रकार से, और कितना इंटरेस्टिंग है ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और माइंड की शार्प करने के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के इसको आगे बढ़ाते हैं। यस, लिखिएगा x+3 अपॉन x-2, और प्लस x-2 अपॉन x+3 इज इक्वल टू 26/5। यस, टेल मी द आंसर, सभी स्टूडेंट्स आंसर लिखिए जरा, इसका आंसर क्या होगा। अगर वैसे ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत बड़ा होगा ये, बहुत सा एल्सियम लेने पड़ेंगे, और शायद बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे कितना आसान हो रहा है इस पार्ट से, इस फॉर्मूले से, बाइबिलोक्नम से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर पा रहे हैं। यस, तो इसका आंसर लिखिए बेटा। व्हाट विल बी आंसर? देखिए सभी का आंसर ये आ रहा है क्या, 13/4। वेरी गुड, रजनी और प्रिया दोनों ने लिखा है आंसर इसका। 13/4 आया है, तो दूसरा क्या आएगा?
बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करें। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। और इसकी ट्राई आप बाकी और भी एग्जाम्पल लेकर के अपनी तरफ से, है ना। -70/4, यस यस, सभी का आंसर यही आ रहा है, वेरी गुड। तो ठीक है, इट मीन्स इट इज करेक्ट, राइट। और मुझे लगता है कि जब आपका आंसर ये आ गया है तो आपको अंडरस्टूड हो गया है ना। तो तभी ये आंसर आया है, और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और आइए अब इसी का ही एक दूसरा रूप, जो आपको मैंने पहले बताया था कि प्लस भी आ सकता है, बीच में माइनस भी आ सकता है। माइनस का ही भी एक कुछ एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी हमने किया था कि हमारा जो वैल्यू आई थी, हमारी जो वैल्यू आई थी, किस हिसाब से थी वो, बीच में एडिशन था। जैसे 10/3 है, तो हमने 10/3 का क्या लिखा था, 3+1/3। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 - 1/3 आ जाएगा। यस, ऐसे भी हो सकता है ना। तो आप जो है इसको अ, उस वे से भी इसको कर सकते हैं। हाँ, आइए उसको समझते हैं। जो दूसरा वे जो मैं लेकर के चल रहा हूँ, क्या टाइप इसी में ही, ज्यादा अलग टाइप नहीं है। टाइप टू इसी की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेम है। तो x-1/x हो जाएगा यहाँ पर, x-1/x। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8/3। 8/3, 8/3 का मतलब क्या है, अगर 8/3 को हमने अगर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 8 का नेक्स्ट क्या होता है, 9, क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाता है। 9-1/3 इसको लिख सकते हैं ना, तो ताकि आपको इजी हो जाए, 3-1/3 हो जाएगा। 9/3 तो आप देख रहे हैं ये जो है, जो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये 3/1 एंड -1/3 आ रहा है, राइट। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसका जो आंसर है आप जानते हैं, 3 एंड -1/3 आएगा। 3 एंड -1/3, 3 एंड -1/3, -1/3 और 3 और -1/3। इज ओके एवरीवन, इज ओके बेटा। इसको चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए अ, अगर x की वैल्यू यहाँ पर आप 3 रखें, 3 - 1/3 तो 8/3 हो गया। और अगर -1/3 रखें, जैसे 3 - 1/3 रखें x की वैल्यू, तो ये आपका 8/3 ही आएगा। अगर इसको -1/3 और माइनस और माइनस माइनस प्लस, है ना, 3/1 आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये भी वही आपका आंसर आ रहा है, 8/3 आ रहा है, राइट। तो आपका जो है ये ध्यान रखें कि आपका जो, अगर ये माइनस में है तो ये आंसर माइनस में आएगा, अगर यहाँ प्लस में है तो ये प्लस में आंसर आएगा, राइट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और भी इसमें बात ध्यान में रखनी है, क्या, अगर मैं ये लिख दूं x-1/x इज इक्वल टू -8/3, तो स्टूडेंट्स ये वही होगा। अगर माइनस पहले लिख दिया जाए तो ये 3 - 1/3 तो होगा ही, और इसमें हम ब्रैकेट अगर खोल देंगे इसको, तो ये -3 + 1/3 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी वैल्यू, आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए। आपका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -3 आ जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस।
अगर स्टार्टिंग में माइनस आ गया यहाँ पर, तो हम इसको कैसे सोल्व करना है, ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ये अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना? इट्स ओके एवरीवन। एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं, और आप इसको देखिए जरा, इसको इसका अभ्यास करेंगे और आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो आइए इसको एक और उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। तो आप करके देखिए इसको जरा। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इफ x minus 1 by x is equal to minus 24 by 5. Yes, now tell me what is the x? Tell me, shout. आप बताएं जरा। What will be x? Write down the x. What is the value of x? Pi of 1 by 5. Minus 5. हाँ, right. Minus 5 बिल्कुल ठीक लिखा। -5 आएगा, राइट। -5 और 1/5। -5 और -1/5 लिखा आपने। मुस्कान में माइनस नहीं आएगा, एक जगह ही माइनस आएगा। ओके, जैसे पहले लिखा था आपका पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, एक जगह ही माइनस आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। मैं अगर ये लिखता हूँ ऐसे, इसको 5 - 1/5 ये आता है, ठीक है। तो ये -5 हो गया, अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो ये +1/5 हो गया। तो x की वैल्यू कहाँ है, जहाँ माइनस है वो तो माइनस लिखेंगे, और जो प्लस है वो प्लस की लिखेंगे, राइट। इट इज ओके। और लिखें एक दो एग्जाम्पल, और ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। आप लिखिएगा m-5, और मैं लिखता हूँ +1/m-5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर प्लस है, ये ध्यान रखना, 5/6। 5/6। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, बेटा माइनस ही लिखें जरा इसको, है ना? क्योंकि माइनस में ही है यहाँ पर, यहाँ स्टूडेंट्स माइनस ही लिख लीजिए, है ना? नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर आप माइनस ही लिख दीजिए इसको, ठीक है। इसके जो फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स कैसे होंगे जरा, आप ये देखो जरा, इसके जो फैक्टर होंगे, आ, हमने पहले जो फैक्टर किए थे, है ना? आप एक और वे इसका सोच करके चलना कि हम फिक्स से